यदि आप भी बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स अर्थात कि आईए का एग्जाम देने जा रहे हैं 2023 में। आईए का मतलब क्या कि आप राजनीति शास्त्र, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या मनोविज्ञान जैसे सब्जेक्ट लेकर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो इंटर आर्ट्स 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए पतला पतला गेस्ट पेपर सभी पब्लिकेशन का मार्केट में आ चुका है। तो अभी की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस गेस्ट पेपर की क्या उपयोगिता है और आपके 2023 बोर्ड परीक्षा मार्केट में जो विभिन्न पब्लिकेशन के ऐसे ऐसे पतले पतले आर्ट्स सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर आए हैं, उसमें से आपको किस पब्लिकेशन का लेना चाहिए, किस पब्लिकेशन के गेस्ट पेपर से पिछले साल सभी प्रश्न पूछे गए थे, उसके साथ साथ इसको कैसे पढ़ना, इसका कितना प्राइस है, पूरा रिव्यू हम लोग करेंगे गेस्ट पेपर का। यहाँ पे देख पा रहे हैं इंटर आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट का आ चुका है। तो चलिए एक एक विषय को लेकर समझते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया गया है, किस पब्लिकेशन का आपको खरीदना चाहिए और कैसे इसे पढ़कर आप शानदार स्कोर कर सकते हैं 2023 इंटर बोर्ड परीक्षा आर्ट्स से। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंग्लिश का। तो कुछ इस रूप में टारगेट पब्लिकेशन का यहाँ पे देखिए 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए टारगेट गेस्ट पेपर इसका नाम है। पब्लिकेशन की बात करें तो आशीष पब्लिकेशन का है। चलिए पहले बुक को देखते हैं अंदर किस रूप में इसका प्रिंटिंग किया गया है। तो यहाँ पे देखिए इसका कुछ कवर पृष्ठ इस रूप में आपको दिखाई देगा। यहाँ पे इसका बताया जा रहा है कि कहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको हर एक चैप्टर से मिल जाएगा, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यहाँ पे प्रोज सेक्शन से कितना प्रश्न है, यहाँ पे पोएट्री से देखिए, फिर यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप दिया गया है, फिर यहाँ पे प्रोज सेक्शन से जो शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न है उसको यहाँ पे एकत्रित किया गया है। इसी तरह यहाँ पे बताया जा रहा है किस चैप्टर से कितना प्रश्न इसमें आपको दिया गया है। यहाँ पे देख पा रहे हैं पतला पतला एक गेस्ट पेपर हर साल आता है आर्ट्स का। जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो यहाँ तक तो बताएगा कि यहाँ पे लेटर राइटिंग सभी व्याकरण के सेक्शन से कहाँ पे प्रश्न है कौन सा। अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश की शुरुआत हो रहा है तो शुरू सेक्शन से सबसे पहले क्या किया गया, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे दे दिया गया है। और खास बात क्या कि यहाँ पे बताया भी गया कि कौन प्रश्न किस साल पूछा गया था। देखिए यहाँ पे सभी चीज की जानकारी दिया गया है। यहाँ पे इसी तरह पूरा प्रोज पोएट्री सेक्शन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न जैसे ही यहाँ पे समाप्त हो रहा है, यहाँ पे देखिए व्याकरण से अर्थात कि आपके इंग्लिश ग्रामर से जो जो चैप्टर से प्रश्न आते हैं उनसे सभी प्रश्न यहाँ पे एकत्रित किया गया है और ये भी जानकारी दिया गया कि किस साल कौन सा प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ से चैप्टर वाइज फिर आपके प्रोज पोएट्री से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, यहाँ पे पैसेज सॉल्व करने के लिए अर्थात कि आपके संपूर्ण सिलेबस का एक गेस्ट पेपर है। और गेस्ट पेपर ऐसी पतला पतला आता ही है। गेस्ट पेपर का मतलब ही होता है इसमें कम प्रश्न गेस्ट किया गया है जिससे कि आपके परीक्षा में प्रश्न आ जाए। ऐसे ही यहाँ पे देखिए पूरा आपके सिलेबस को यहाँ पे इंग्लिश का कवर किया गया है। अंतिम में आप चलेंगे तो जो पिछले साल प्रश्न पूछा गया था 2022 का क्वेश्चन पेपर को भी दे दिया गया ताकि पूरा पढ़ने के बाद आप देख पाए कि किस रूप में प्रश्न आया है। अगर इंग्लिश के बाद हम लोग हिंदी की बात करें तो यहाँ पे देखिए हिंदी के गेस्ट पेपर देखिए इसी रूप में लॉन्च किया गया है। सेम वही पैटर्न चल रहा है। यहाँ पे देख पा रहे हैं उसी तरह ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी चैप्टर वाइज और ये भी बताया जा रहा है कि कौन प्रश्न कितना बार पूछा गया है ताकि इस प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपको पता चल पाए और किस रूप में प्रश्न आ रहा है ये भी जानकारी आपको मिल पाए। तो यहाँ पे देखिए सभी चैप्टर वाइज आपके पूरे संपूर्ण सिलेबस के हर एक चैप्टर से, चाहे वो व्याकरण खंड का हो और उसी तरह इसमें भी अंतिम में आप आएंगे तो देखिए यहाँ पे 2022 बोर्ड परीक्षा का जो प्रश्न पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। यहाँ पे देखिए अगर आप इतिहास विषय लेकर पढ़ाई कर रहे हैं तो इतिहास का भी इसी रूप में आया है। यहाँ पे देख रहे हैं गेस्ट पेपर है, गेस्ट पेपर ऐसे ही पतला पतला आता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा प्रश्न इसमें दिया गया, कहाँ का किस प्रश्न का उत्तर कितने नंबर पृष्ठ पे है और किस साल पूछा गया। यहाँ पे देखिए सभी प्रश्न पूछे गए यहाँ पे देख रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे इतिहास का आपका जो भी चैप्टर वाइज है सभी का ऑब्जेक्टिव, फिर आगे आपको चैप्टर वाइज यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिल जाता है। उसी तरह यहाँ पे इतिहास खंड में भी देखिए 2022 का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर भी दिया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसी पैटर्न पे सभी विषय का लगभग आर्ट्स का लॉन्च हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं भूगोल का है, सेम वही पैटर्न चल रहा है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और यहाँ पे प्रश्न की गंभीरता को बताया जा रहा है, कौन प्रश्न कितना बार पूछा गया है। उसी तरह यहाँ पे अगर आप इकोनॉमिक्स लिए तो देखिए इकोनॉमिक्स का भी इसी रूप में लॉन्च किया गया है। अगर आप राजनीति शास्त्र लिए, पॉलिटिकल साइंस, तो आपका भी यहाँ पे गेस्ट पेपर आ चुका है। अगर आपका मनोविज्ञान है तो आपका भी गेस्ट पेपर यहाँ पे देखिए इस तरह लॉन्च हो चुका है, टारगेट गेस्ट पेपर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस किस विषय का यहाँ पे इसका गेस्ट पेपर लॉन्च हुआ है। तो आपने समझा कि किस रूप में यहाँ पे देखिए गेस्ट पेपर आया है किस विषय का। अब बात करते हैं कि आपको किस पब्लिकेशन का लेना चाहिए। आप टारगेट का भी ले सकते हैं। देखिए इसकी क्या खासियत है, सबसे पहला खासियत कि इसका प्रिंटिंग क्वालिटी सभी गेस्ट पेपर के अपेक्षा अच्छा है जितने भी मार्केट में गेस्ट पेपर आए हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे जो बताया जा रहा है, यहाँ पे कोई भी विषय आप उठा रहे हैं कि देखिए कितना बार प्रश्न पूछा गया, तो जैसे ही हम इस प्रश्न को पढ़ेंगे वैसे ही हमारे दिमाग में आएगा कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए कितना बार रिपीट किया यहाँ पे 2010 में, 14 में, 20 में, 21 में, 22 में। एक इस पतले गेस्ट पेपर के माध्यम से देखिए आपकी संपूर्ण तैयारी और संपूर्ण सिलेबस को कवर करने का प्रयास करता है। बात करते हैं इस गेस्ट पेपर को पढ़ना चाहिए कि नहीं, तो देखिए काफी विद्यार्थी होते हैं जो आर्ट्स लेते हैं, जो कहीं पे काम करते हैं, या काफी ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कम पढ़ाई करते हैं, दूसरे किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आर्ट्स लेकर। ये गेस्ट पेपर रामबाण साबित होता है क्योंकि परीक्षा के समय भी रिवीजन करने में अति उपयोगी और अभी से इसे खरीद कर आप रट सकते हैं तो आपका बिल्कुल शानदार रिजल्ट आ जाएगा। और इस पब्लिकेशन का अगर खरीदते हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पे भी आपको मिल जाएगा। प्राइस की बात करें तो हर एक गेस्ट पेपर यहाँ प्रिंटिंग प्राइस 100 रुपए प्रिंट किया गया है, लेकिन इसमें काफी हद तक डिस्काउंट मिलेगा। आप कहीं पे भी चेक कर सकते हैं, दुकान पे पता कीजिएगा, काफी आपको डिस्काउंट मिलेगा। उसके साथ साथ देखिए दो चीज है, आर्ट्स का अगर आप तैयारी कम पढ़ के कम संसाधन में करना चाहते हैं तो बस एक पतला सा ऐसा गेस्ट पेपर खरीदिए, इसको रट जाइए, और एक क्वेश्चन बैंक जो आता है उसको रट जाइए। तो कौन सा क्वेश्चन बैंक आर्ट्स का लेना चाहिए उसकी जानकारी आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस बुक की मैं आपको खासियत बताऊं तो यहाँ पे देखिए पिछले साल भी हम लोगों ने इस बुक को देखा था। तो पिछले साल क्या हुआ था कि जो भी छात्र छात्राएं इस बुक को रट के गए थे तो लगभग सभी विषय के सभी प्रश्न इसी से लड़ गया था। बस इतना ही सोचिए, पतला सा अगर आप पढ़ के जाते हैं तो जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे वो इसी से थे। यहाँ पे देख लीजिए अंतिम में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप खरीदिएगा तो आपको खुद पता चलेगा। यहाँ पे सभी विषय में देखिए बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे 2022 का क्वेश्चन पेपर दिया गया है, यहाँ पे जैसे मैं इतिहास का लिया हूँ तो मैं इतिहास का आपको समझा दे रहा हूँ, किसी भी विषय में यही सेम पैटर्न है। यहाँ पे देखिए इतिहास के 2022 का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। यहाँ पे जितने भी प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं इस
बुक से, जो इस बुक में पिछले साल पूछे गए थे, उसको स्टार स्टार किया गया। यहाँ पे देख रहे हैं तारांकित किया गया, स्टार का साइन दे दिया गया। देखिए कितना ज्यादा प्रश्न आया था, यहाँ पे देखिए सभी स्टार किया गया, सभी इसी गेस्ट पेपर से प्रश्न जो पूछे गए थे। यहाँ पे लिखा भी गया है कि टारगेट गेस्ट पेपर 2022 से सभी तारांकित प्रश्न पूछे गए थे। इसी तरह सभी सब्जेक्ट में, आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो यहाँ पे देख सकते हैं अंतिम में जो भी है स्टार लगाया गया है। आपको समझना है कि पिछले साल का क्वेश्चन पेपर इसी टारगेट पेपर से पूछा गया था। तो अगर आप भी पतला सा गेस्ट पेपर की तलाश कर रहे हैं, आप 2023 में सब्जेक्ट से बिहार बोर्ड से एग्जाम देंगे, तो आपके लिए टारगेट गेस्ट पेपर आशीष पब्लिकेशन का काफी महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित हो सकता है। क्योंकि इसमें मैंने बताया 2-3 खासियत है जो और सब गेस्ट पेपर से अलग बनाता है। सबसे पहला कि इसका प्रिंटिंग क्वालिटी काफी अच्छा, आपको पढ़ने का मन करेगा। और दूसरा, मात्र एक पतला सा गेस्ट पेपर है जिसमें सभी आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट करा दिया गया है। और उसके साथ साथ यहाँ से काफी प्रश्न रिपीट किए हैं, पिछले साल भी आए थे, तो उम्मीद है इस साल भी सभी प्रश्न इसी से पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ इसमें काफी हद तक एरर फ्री, इस बुक की जब छपाई होता है तो ध्यान रखा जाता है कि कोई भी उत्तर जो दिया गया तो बिल्कुल सही है। सब्जेक्टिव प्रश्न तो आपको थोड़ा सा भी संदेह नहीं करना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव का जो उत्तर दिया गया वो भी सभी गेस्ट पेपर की अपेक्षा इसमें काफी हद तक सही दिया गया है। तो उम्मीद कर रहा हूं गेस्ट पेपर के बारे में आपको जानकारी मिला होगा। अगर क्वेश्चन बैंक के बारे में जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।